हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 के फाइनल रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, एसएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट जो है कि डिक्लेयर कर दिया गया है और 12 मार्च ये आपका समय रहा जिस दिन इस रिजल्ट को फाइनली डिक्लेयर कर, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिनों से जो है कि हवलदार की जो है कि फिजिकल वगैरह चल रही थी। फाइनली वो सब ख़त्म होने के बाद और एमटीएस की तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम थी जो नॉर्मल एमटीएस नॉन टेक्निकल था उसका वाला। तो फाइनली सब कुछ संपन्न होने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम उन सभी कैंडिडेट्स का बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं जिनका रिजल्ट इसमें हुआ है। लगभग 11,000 साढ़े 11,000 के आसपास रिजल्ट हुआ है। तो चलिए क्या है रिजल्ट में, सभी चीज़ों को देखते हैं। बहुत सारी क्वेरी आती हैं कैंडिडेट्स की जब रिजल्ट आता है, तो उन सभी चीज़ों को हम इस पूरे वीडियो में आपको बताते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इस एक वीडियो में समेटना संभव नहीं है। एक एक करके हम आपको रिजल्ट के एक एक पहलू को हम बताएंगे। आपको उसमें सोचने की नहीं, जो भी दिक्कत आ रहा है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देखिए कि जो आपका दिया हुआ है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आपका 30/9 से 14/11 तक डिफरेंट सिटीज़ में, और हवलदार का डिक्लेयर्ड रिजल्ट किया गया था कंप्यूटर बेस्ड 21/1/25 को, और फिजिकल वगैरह जो है कि 5/2 से 12/2 तक हुआ था आपका। 5/2 से 12/2 तक आपका फिजिकल हो गया था संपन्न, ठीक है। जिसमें कि 21,746 कैंडिडेट्स जो है कि अपियर हुए थे, और अपियर होने के बाद देखिए अपियर हुए हैं 21,746, और इसमें जो है कि क्वालिफाई हो गए 20,959, यानी कि लगभग लोग जो है कि इसमें क्वालिफाइड हो गए थे। हवलदार की जो है कि फिजिकल बहुत टफ नहीं थी, बहुत मतलब इजी, मतलब उसका वो फिजिकल आप कह सकते हैं बहुत टफ नहीं होता है वो। इसीलिए आप देखेंगे तो परसेंटेज 90% प्लस आप जो है कि इसमें क्वालिफाई कैंडिडेट्स हम मुझे लगता है कि ये कर गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद यह है एज द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में उसको जो है कि नॉर्मलाइज किया गया। ये तो पहले से क्लियर है कि ये नॉर्मलाइज होना ही होना है। वैकेंसी आपका जो है कि 3 ग्रुप में बटा हुआ है। एक वैकेंसी का है 1825 एमटीएस का, एक 1827 और एक आपकी हवलदार की हो गई। 2 एज ग्रुप इसमें रखा गया था, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। जनरली इतना होता नहीं है, लेकिन जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें यूआर के लिए 30% होता है, ओबीसी के लिए ईबीडब्ल्यू के लिए 25 हो गया, और अदर कैटेगरी के लिए 20 आपका हो गया है, ठीक है। उसके बाद दिया है 5 नंबर, एलोकेशन ऑफ स्टेट्स यूटीसीसीए टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैज़ बीन केप्ट मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल मेंशन अंडर पैरा 18 ऑफ द नोटिस। यानी कि इस बार जो है एलोकेशन भी जो है कि कर दिया गया है स्टेट वगैरह का। आगे आप देख सकते हैं यहाँ से। हाँ, अब आइए आप देखिए कि वैकेंसी कितनी थी जिसका कि जो है कि थ्रू आउट इसमें रिजल्ट दिया गया है। तो 1825 एमटीएस में आपकी 6883 थी, ठीक है। 1827 में आपकी 1196 थी, और हवलदार की 3439, यानी टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 11,518, यानी कि 11,518 कैंडिडेट्स को जो है कि नौकरी मिल गई। इस बार वैकेंसी अच्छी खासी थी पिछले 1-2 वैकेंसी के बनिस्बत, और बहुत अच्छा मार्जिन है जिसमें कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो दिया गया है कि क्वालिफाइंग जो कैंडिडेट्स किए हैं सिर्फ एमटीएस में एज ग्रुप 1825 और 2827 में, तो ये था आपका 6883 और 1196, वही डाटा है, ठीक है। इसको यहाँ बाइफरकेट करके दिया है 8,079, यानी कि 8079 कैंडिडेट्स जो है कि इसमें जो एमटीएस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं। अब आगे देखिए, और हवलदार में क्या है वही बाइफरकेशन यहाँ दिया गया है जो पूरा टोटल था। हवलदार में अगर आप देखेंगे तो 3428 कैंडिडेट जो है कि इसमें सेलेक्ट हुए हैं, और इसमें देखिए 1546 यूआर का, ओबीसी का 792 है, एसटी का 284, इसी तरह ईडब्ल्यूएस का 5, मतलब टोटल मिला के आपका जो है कि ये डाटा आपका दिया गया है। अब आइए देखिए पोस्ट वाइज जो है कि कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जो है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नीचे से आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर डिपार्टमेंट एलोकेशन जो है कि दिया गया है। डिपार्टमेंट एलोकेशन ऑफ फाइनली शॉर्टेड कैंडिडेट्स ऑफ द पोस्ट ऑफ एमटीएस हैज आल्सो बीन मेड इन फाइनल रिजल्ट एलोकेशन फॉलोइंग 12 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। देखिए
इसमें इस बार जो है क्या किया गया है, डिपार्टमेंट एलोकेशन भी कर दिया गया है। और डिपार्टमेंट एलोकेशन करने के साथ साथ जो है कि आपके जितने भी रीजन वाइज जो है सारा कुछ इस बार दे दिया गया है। और आगे चलते हैं, ये लिस्ट 3 है जिसमें कि लिखा गया 179 कैंडिडेट्स जो है जिनका कि विथ हेल्ड रखा गया है। ये विथ हेल्ड का खेल हर साल चलता है, इसके बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बात करेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो, हम शॉर्ट में आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं। 504 कैंडिडेट जिनका कैंसिलेशन, डिबार और रिजेक्शन सभी कुछ हो गया, यानी कि आगे ये लगभग 5 साल 6 साल 8 साल तक एग्जाम आप दे नहीं पाएंगे। ये 504 कैंडिडेट जिनका भी डिबार किया गया है, ठीक है। और आगे देखिए 198 कैंडिडेट जो है कि पीडब्ल्यूडी में कैंडिडेट्स वर नॉट फाउंड सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, ठीक है। हवलदार पोस्ट के लिए वो पीडब्ल्यूडी का जैसे पीडब्ल्यूडी बेंचमार्क को सेट होता नहीं है, फिर भी उन्होंने जैसे कि हो सकता है भर दिया होगा, लेकिन वो बेंचमार्क को सेट नहीं किया गया, बेंचमार्क को सेट नहीं किया, इसीलिए जो है कि कैंडिडेट्स हैज़ नॉट बी कंसीडर एज द पोस्ट ऑफ हवलदार, इसीलिए उनको जो है कि इस पोस्ट के लिए जो है योग्य नहीं माना गया है। और ये लगभग 198 कैंडिडेट्स है जिनका की लिस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। आप लोग अपना रोल नंबर चेक जरूर करेंगे। उसके बाद है यूजर डिपार्टमेंट आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब देखिए, अब जो है कि एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले देख लें, रिजल्ट तो आ गया, और कुछ देख लेते उसके बाद हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। उसके बाद ये देखिए डोजियर वगैरह है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जो है कि भेजे जाएंगे सब कुछ, वो सब तो खैर बात की बात है। चलिए और देखते हैं द रिजल्ट ऑफ 11,469 कैंडिडेट्स, जिसमें कि MTS का इतना है, लिस्ट 2 में हवलदार कितना है, एक्सक्लूडिंग 179 जो है कि विथ हेल्ड रखा गया, उनको छोड़ के इतना सा आपका फाइनल तैयार किया गया। आओ और देखते हैं। चलिए यहाँ से आप कट ऑफ की तरफ चलते हैं। देखिए कट ऑफ जो बना है इस बार, यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ भी मिला जुला के ठीक है, बहुत हाई तो नहीं गया है, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो कट ऑफ जो है कि पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा सा जो है कि हल्का फल्का ऊपर नीचे गया है, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ अंडमान का देखेंगे, यहाँ आप कैसे देखना है, ये वैकेंसी हो गई, ये फील्ड किया गया है, और ये आपका मार्क्स हो गया जो CB2 में कट ऑफ यही है आपका, ठीक है, कट ऑफ यही है। ये आपका CBT1 का है जिसका कि इसका आपको क्वालिफाइंग था। और डेट ऑफ बर्थ इसीलिए मेंशन किया जाता है कि किसी केस में अगर आपका रिजल्ट टाई होता है, दोनों के मार्क्स को अगर इसे जनरली कम होता है, फिर भी अगर टाई होता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाता है। इसीलिए देखेंगे हर रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ का मार्क्स वहाँ किया गया है, और मार्क्स जो GA का भी यहाँ पर इसमें दिया गया है। तो ये इस तरह से आपका जो है कि पूरा बना है कट ऑफ। और आप देखेंगे तो देखते जाएंगे आंध्र प्रदेश में कट ऑफ की जो स्थिति है वो देखेंगे। UR की UR आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का UR यहाँ 124 नंबर पर गया है। उसी तरह देखेंगे EWS 120 है UR का, फिर अंडमान में 127 है। इसी तरह आप देखते जाएंगे। चलिए बिहार में देख लेते हैं, बिहार में कितना गया है, तो बिहार में आपका लगभग 137 गया है। ये यहाँ पर सीट कम होता है तो ऑब्वियसली जो है कि कट ऑफ ज़्यादा जाना है, 137 चला गया यहाँ पर। उसके बाद चंडीगढ़ वगैरह में देखेंगे तो चंडीगढ़ में भी खासकर अच्छा गया है। चंडीगढ़ में UR का 139, यहाँ सीट कम होता है तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ जाएगा। जब दिल्ली में आते हैं, दिल्ली सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा सीट वाला राज्य जिसको बोल सकते हैं, सारा कुछ यहीं पर है, सारी मिनिस्ट्री, सारा डिपार्टमेंट, सारी सत्ता यहीं बैठती है। इसमें देखिए कट ऑफ जो है कि 127 आपकी गई है, ठीक है। UR की कट ऑफ 127 गई है और 681 कैंडिडेट्स UR से सेलेक्ट यहाँ पर किए हैं। उसी तरफ देखेंगे तो OBC में 451 कैंडिडेट के लिए 125 मार्क्स है। EWS का अगर आप देख सकते हैं दिल्ली में EWS का, तो यहाँ पर आप देखें 215 123 का ये लगभग एक छुआ है, जिसमें कि आप देखेंगे तो इस बार OBC से भी नीचे है, OBC से भी नीचे चला गया EWS का। अब तो EWS वालों की तो अच्छी मौज है, यही तो कहना पड़ सकता है, वो OBC से भी नीचे चले जा रहे हैं। फिर गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी देखा तो गुजरात में इस बार उतना तो सीट नहीं था, फिर भी मिला जुला ठीक ठाक सीट था। 293 कैंडिडेट थे UR में, और यहाँ भी 123 के आसपास जो है कि आपका मतलब गया है, कट ऑफ गया है। हाँ, हरियाणा आई है, हरियाणा में इस बार का जब कट ऑफ देखेंगे तो हरियाणा में UR का 138 तो आपको यहाँ पर गया है। सीटें कम थी तो ऑब्वियसली यहाँ पर जाता है। इसी तरह झारखंड, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा सब आप देख, तमिलनाडु एक बार जरूर देख लीजिए। तमिलनाडु थोड़ा सा एक डिसाइडिंग कट ऑफ होता है क्योंकि यहाँ कट ऑफ बराबर कम जाता है। अगर आप देखें तमिलनाडु में तो 120 गया। देखिए कट ऑफ यहाँ पर जो है तमिलनाडु ऑलवेज सेफ रहता है,
और कम कट ऑफ जाने वाला स्टेट में हमेशा रहता है। 120 गया है, मात्र 120। ठीक है, और आगे देखें तेलंगाना, उत्तर प्रदेश वगैरह में सीट कम रहता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है कि आपका कम ही रहेगा, मतलब कट ऑफ ज़्यादा है। 131 फिर भी यहाँ गया है, 224 सीटें थी और 131 आपका लगभग यहाँ पर गया है। ये 1825 में था और 1827 में फिर इसी तरह एज ग्रुप में है। ये सारा कुछ आपको इसमें फिर है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, आप कट ऑफ एक बार देखते जाएंगे। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ, हाँ, अब हवलदार की आ जाइए। हवलदार की जो कट ऑफ गई है वो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यूआर का 130 गया है औरंगाबाद में। ये जोन वाइज बनता है, इसका सीसीए होता है, उस तरह से ये गया है कट ऑफ। फिर भोपाल गया है, भोपाल का भी देखेंगे यूआर का 128 है। बेंगलुरु का भी आप देखेंगे तो 121 है। बेंगलुरु का आई थिंक सबसे कम गया है, मुझे लग रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से आइए, चंडीगढ़ वगैरह में भी अगर आप यूआर का देखेंगे 135 गया है, ठीक ठाक गया है कट ऑफ। फिर चेन्नई में अगर आप देखेंगे, चेन्नई का सीजीएसटी वगैरह में, तो यहाँ भी आपका यूआर का 121, यानी चेन्नई वगैरह तमिलनाडु सेफेस्ट जोन ही माना जाता है। फिर दिल्ली में देखेंगे यूआर के तो कोई सीट ही नहीं थी, ओबीसी में 2 सीट था, 139 गया है। और कस्टम्स वगैरह में भी देखिए 122, वही 120 के आसपास पकड़ के चलिए मोटा मोटी, ये आपका लगभग जो है कि गया है। ये पूरा आपका सीट कैटेगरी लिस्ट है, आप इसको एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा। और इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो है कि कट ऑफ जो है कि सब कुछ निकल गया, ख़त्म हो गया। अब कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको फिर से हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और भी इस वीडियो में बहुत सारे हम आपको फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में उतना नहीं हो पाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए उनको फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। 11,518 लोगों की जीवन में खुशियाँ चालू हो गई है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।